Students, I am going to teach you logarithmic differentiation. ये एक्सरसाइज 5.5 हमारी जो NCERT है उसमें लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज़ होती है। उसमें जितने भी सम्स हैं वो हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन द्वारा हल करेंगे। तो जब फंक्शंस हमारे f ऑफ x टू द रेस पावर f ऑफ x फंक्शन की पावर में एक फंक्शन हो और जब एक वेरिएबल का फंक्शन है, जैसे y वेरिएबल का जो फंक्शन है उसकी पावर में x का फंक्शन हो या x का फंक्शन हो उसकी पावर में भी x का फंक्शन हो या बेस आपका x का फंक्शन है पावर में y का फंक्शन है। कहने का मतलब है कि जब आपका फंक्शन की पावर में फंक्शन होता है या बहुत सारे फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं 4, 3, तो हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे cos x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x इंटू कॉस 4x, ऐसे 3-4 फंक्शंस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो हम पहले उनका लॉग लेते हैं और फिर उसके बाद डेरिवेटिव लेते हैं। तो इसके लिए थोड़ी लॉग के आपको अलजेब्रा पता होनी चाहिए कि लॉग में कुछ रूल्स हैं। जैसे log m टू द बेस a हो तो हम बेस जब लॉग का चेंज करना चाहें तो log m टू द बेस b डिवाइडेड बाय log a टू द बेस b होता है। जब log m n टू द बेस a है तो हम उसको लिख सकते हैं log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a। कहने का मतलब जब दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हों और हम उनका लॉग लेते हैं तो हम उनको लिख सकते हैं लॉग ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस लॉग ऑफ द सेकंड फंक्शन। उसी तरह लॉग हम किसी फंक्शन की पावर में फंक्शन है m टू द बेस n, m टू द पावर n है और बेस हमारा a है तो पावर आगे आ जाती है, वो बन जाता है n log m टू द बेस a। उसी तरह log m by n to the base a can be written as log m to the base a minus log n to the base a। ठीक है, और log इसके लिए डेरिवेटिव्स भी थोड़ा हम रिवाइज कर रही हूँ। डेरिवेटिव्स के जो फॉर्मूलाज हैं, जैसे डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर x, अब a क्या है, कांस्टेंट है, उसकी पावर में फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव हो जाता है a टू द पावर x इंटू लॉग a। और e टू रेस पावर x का आपको पता है डेरिवेटिव क्या होता है, e टू रेस पावर x। साथ में हम इसको ऊपर वाले फंक्शन का जैसे डेरिवेटिव लिया उसी से को रिलेट करें तो इनटू क्या आना चाहिए, log e, और log e क्या होता है 1, तो इसलिए इसका डेरिवेटिव क्या हो जाता है e टू रेस पावर x। log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, बट यहाँ पर बेस आपका x का बेस क्या है a, तो 1/x इंटू लॉग a, और log x का डेरिवेटिव 1/x। x पॉजिटिव होनी चाहिए तो हमें पता है कि पॉजिटिव नंबर्स का ही हम लॉग लेते हैं। तो ये फॉर्मूले हैं और जो हम यूज़ करेंगे इस एक्सरसाइज में। तो अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ एक्सरसाइज 5.5 ऑफ NCERT बुक। पहला सवाल यहाँ पर है बच्चों, हमने डिफ्रेंशिएट करना है cos x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम y ले लेते हैं, इसको जो फंक्शन हमें दिया है, लेट y इज इक्वल टू cos x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x। तो सबसे पहले हम log लेंगे, दोनों तरफ टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पर जितने भी फंक्शंस का आप डेरिवेटिव्स लेंगे पहले हम उनका log लेंगे फिर उसका डेरिवेटिव। तो log y इज इक्वल टू log ऑफ cos x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x। अब इस पे log की प्रॉपर्टी कि log में जब एक से ज़्यादा टर्म्स मल्टीप्लाई होती हैं तो हम उसको अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो log y इज इक्वल टू log ऑफ cos x प्लस log ऑफ cos 2x प्लस log ऑफ cos 3x, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x।
डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब लॉग वाई का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/y dy बाई dx। हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव ले रहे हैं तो 1/y dy बाई dx। अब लॉग ऑफ cos x का डेरिवेटिव 1/cos x और cos x का डेरिवेटिव साथ में माइनस साइन x प्लस 1/cos 2x और साथ में cos 2x का डेरिवेटिव माइनस साइन 2x और 2x का डेरिवेटिव साथ में 2 भी लिखेंगे हम। सिमिलरली log ऑफ cos 3x 1/cos 3x और cos 3x का डेरिवेटिव माइनस साइन 3x और साथ में हम 3x का डेरिवेटिव 3 इसको लिखेंगे। तो 1/y dy बाई dx इज इक्वल टू, अब देखो माइनस सबके साथ आ रहा है, इस माइनस को हम कॉमन ले लेते हैं तो फर्स्ट टर्म हमारी क्या बनेगी, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स टेंजेंट एक्स, ठीक है। नेक्स्ट टर्म माइनस तो हमने बाहर कॉमन ले लिया है, साइन 2x अपॉन कॉस 2x टेंजेंट 2x और साथ में 2 भी मल्टीप्लाई होगा, प्लस यहाँ से भी हमने जो माइनस था वो बाहर ले लिया है कॉमन, साइन 3x अपॉन कॉस 3x टेंजेंट 3x और साथ में 3 मल्टीप्लाई होगा एंगल का जो डेरिवेटिव 3x का लिया है। तो ये हमारे पास आ रहा है रिजल्ट। अब ये जो 1/y है लेफ्ट साइड में, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो dy बाई dx इज माइनस y इंटू टेंजेंट x प्लस 2 टेंजेंट x प्लस 3 टेंजेंट 3x, ठीक है। अब y सब्सटीट्यूट कर दो, y क्या है हमारा cos x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x, dy बाई dx इज cos x cos 2x cos 3x और साथ में माइनस भी है इनटू ब्रैकेट्स में टेंजेंट x प्लस 2 टेंजेंट 2x प्लस 3 टेंजेंट 3x, ठीक है। तो ये हमारा dy बाई dx है। इस तरह से आपने ये सवाल कर लेना है। और इसके बाद सेकंड हमारा क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5 विद रिस्पेक्ट टू x। इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो अंडर रूट मीन्स पावर कितनी है 1/2, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5 टू द रेस पावर 1/2। अब जब हम log लेंगे बच्चा, तो log y जो है दोनों तरफ log लेंगे तो log y इज इक्वल टू log ऑफ एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5 टू द होल पावर 1/2। अब ये जो पावर है log पढ़ा था आपने कि log m टू द पावर n, log m टू द पावर n क्या होता है n log m। तो ये पावर आगे आ जाएगी तो हमारे पास जो log y इज इक्वल टू 1/2 log ऑफ x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5। अब log m अपॉन n क्या होता है log m माइनस log n। तो ऊपर वाली टर्म्स ऐड हो जाएंगी log में और माइनस जो डिनोमिनेटर में टर्म्स हैं, तो log y इज इक्वल टू 1/2 तो कॉमन ही आ जाएगा। हम इसको लिखेंगे log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2 माइनस जो डिनोमिनेटर में टर्म्स हैं 3 फैक्टर्स हैं, इनको माइनस log के साथ हम लिखेंगे माइनस log x माइनस 3 माइनस log x माइनस 4 माइनस log x माइनस 5, ठीक है। देखो बच्चों अब सिंपल हो गया, अब आप इजीली डेरिवेटिव ले सकते हो log, नहीं तो इन सब का डेरिवेटिव्स लेना बड़ा मुश्किल है, क्रिटिकल है ये काम। तो इस तरह से log लेने से टर्म्स जो हैं वो
अलग अलग हो जाती है, सेपरेट हो जाती है, फिर अब हम इसका डेरिवेटिव ईजिली ले सकते हैं। अब बारी बारी से इन सब का डेरिवेटिव लो। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लॉग वाई 1/y dy बाई dx, 1/2 कॉमन ही है, ब्रैकेट के बाहर ही रखेंगे इसे। लॉग ऑफ x माइनस 1 का डेरिवेटिव, लॉग x का क्या होता है 1/x, तो लॉग x माइनस 1 का क्या होगा 1/x माइनस 1। ठीक है, साथ में x माइनस 1 का डेरिवेटिव x का 1 माइनस 1 का 0, तो 1 आएगा, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। 1/x माइनस 2 माइनस 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4 माइनस 1/x माइनस 5। तो ये अब हमने डेरिवेटिव ले लिया। अब ये जो 1/y है लेफ्ट में, इसको राइट में ले आओ। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y/2, और y हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। y हमारा अंडर रूट ऑफ दिस, इसको आप लिख लो, चाहे ये लिख लो, तो 1/2 अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5, और ब्रैकेट में हम लिखेंगे 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 माइनस 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4 माइनस 1/x माइनस 5। तो इस तरह से ये सेकेंड सम भी हमारा हो गया बच्चों। तो इस तरह से आपने कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 3, डिफ्रेंशिएट log x टू द पावर cos x। अब पहले हम लेट y इज इक्वल टू log x टू द पावर cos x। अब log लेंगे, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, log y इज इक्वल टू log ऑफ log x टू द पावर cos x। अब ये जो पावर है ये सामने आगे आ जाएगी, cos x इंटू log ऑफ log x। यहाँ पे दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट रूल लगेगा, और log y का लेफ्ट में आप डेरिवेटिव लोगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, log y का डेरिवेटिव 1/y dy बाई dx, cos x को एज इट इज़, log ऑफ log x का डेरिवेटिव। अब देखो log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, बट यहाँ पर log ऑफ log x है, तो x की जगह क्या है log x, तो 1/log x, और फिर साथ में log x का डेरिवेटिव। ठीक है, उसको मैं लिख दे रही हूँ 1/x, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, प्लस अब log ऑफ log x को एज इट इज़, और cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x। तो ऐसे आपने करना है बाय प्रोडक्ट रूल, बाय पार्ट्स। 1/y dy बाई dx, तो log x का डेरिवेटिव 1/x, cos x अपॉन x log x। ठीक है, 1/x को मैंने आगे डिनोमिनेटर में लिख दिया, x log x बन गया वो, माइनस साइन x इंटू लॉग ऑफ log x। अब dy बाई dx इज इक्वल टू, ये 1/y क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो y इंटू दिस, तो y सब्सटीट्यूट कर देते हैं, y क्या है log x टू द पावर cos x, और ब्रैकेट्स में हम लिखेंगे cos x अपॉन x log x माइनस साइन x इंटू log ऑफ log x। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। इस तरह से आपने कर लेना है इसको भी। और क्वेश्चन नंबर 4 इज डिफ्रेंशिएट x टू रेस पावर x माइनस 2 टू रेस पावर साइन x विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे दो फंक्शंस का डिफरेंस है, और दोनों ही फंक्शंस में पावर में भी फंक्शन है, x की पावर में भी x है और 2 की पावर में साइन x है, मतलब साइन का x का फंक्शन है। तो हम इनको फर्स्ट टर्म को u मान लेते हैं, और जो 2 साइन x है इसको v मान लेते हैं।
तो y इज इक्वल टू u माइनस v। ठीक है, इकट्ठा लेना पॉसिबल नहीं हो पाएगा इसमें, तो हम अलग अलग लेकर टर्म्स को मान लेंगे, फर्स्ट टर्म को u और सेकेंड टर्म को v। अब dy बाई डी एक्स क्या होगा, वो होगा u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, du बाई डी एक्स माइनस dv बाई डी एक्स। अब हमें u पता है, u क्या है, हेयर u इज x टू रेस पावर x और v क्या है 2 टू रेस पावर साइन x। अब इनका डेरिवेटिव हम निकालेंगे अलग अलग, लॉग लेंगे पहले, क्योंकि इनकी पावर्स में भी x है, पावर में x का फंक्शन है, फंक्शन की पावर में फंक्शन है, तो लॉग लेना पड़ेगा। और वहाँ से हम du बाई डी एक्स निकाल के यहाँ 1 में सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो dy बाई डी एक्स हमारा आ जाएगा। ठीक है, टेकिंग लॉग, तो log u will be log of x to raise power x, log u is x log x। ठीक है, यहाँ पे अब दो फंक्शंस हैं ये, फर्स्ट और सेकंड, बाय प्रोडक्ट रूल इसको हम डेरिवेटिव लेंगे, 1 अपॉन u du बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, x इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x 1 अपॉन x प्लस log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x1। तो du बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, ये जो 1 बाई u है राइट में जाके u इंटू एक्स अपॉन एक्स 1 प्लस log x, तो du बाई डी एक्स क्या आ गया हमारा, u सब्सटीट्यूट कर दो, u हमारा क्या है x टू रेज पावर x इंटू 1 प्लस log x, तो ये आ गया du बाई डी एक्स। इसी तरह dv बाई डी एक्स, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, log v इज log 2 टू रेज पावर साइन x, log v साइन x इंटू log 2। अब log 2 कांस्टेंट है, हम डायरेक्ट ही इसका डेरिवेटिव ले सकते हैं, ठीक है ना, बाई पार्ट्स लेंगे तो log 2 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, तो इसको, ये कांस्टेंट है, सिर्फ इसका डेरिवेटिव लेना है, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x 1 बाई v dv बाई डी एक्स log 2 कांस्टेंट इंटू साइन x का डेरिवेटिव cos x एंड dv बाई डी एक्स इज v इंटू, v क्या है 2 टू रेस पावर साइन x इंटू log 2 इंटू cos x। ठीक है, तो ये हमारा हो गया dv बाई डी एक्स। अब du बाई डी एक्स पता है, dv बाई डी एक्स पता है, इनको आप 1 में सब्सटीट्यूट कर दो, तो देयरफॉर फ्रॉम 1 dy बाई डी एक्स इज x टू रेज पावर x इंटू 1 प्लस log x माइनस dv बाई डी एक्स 1 में सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, और वो हो जाएगा 2 टू रेज पावर साइन x इंटू log 2 इंटू cos x, तो ये हमारा है dy बाई डी एक्स, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 जो है, यहाँ पर भी 3 फंक्शंस x के आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब प्रोडक्ट रूल से हम 2 का तो ईजिली निकाल लेते हैं, 3 का भी निकाल सकते हैं, पर थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाती है, तो इससे बेटर है पहले हम लॉग ले लेते हैं। तो log y क्या हो जाएगा, log ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस log ऑफ x प्लस 4 टू रेज पावर 3 प्लस log ऑफ x प्लस 5 टू रेज पावर 4। अब इनकी जो पावर्स हैं 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, ये आगे आ जाएंगी, तो log y क्या हो जाएगा 2 log ऑफ x प्लस 3 प्लस 3 log ऑफ x प्लस 4 प्लस 4 log ऑफ x प्लस 5। तो अब इजी हो गया ना, अब आप इजीली इसका डेरिवेटिव ले सकते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1 अपॉन y dy बाई डी एक्स।
अब 2 इंटू लॉग ऑफ x प्लस 3 का डेरिवेटिव क्या होगा 1 अपॉन एक्स प्लस 3 इंटू 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है प्लस 3 इंटू लॉग ऑफ x प्लस 4 का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स प्लस 4 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस 5। तो ये आपका डेरिवेटिव आ गया। अब ये जो 1 अपॉन वाई है लेफ्ट में इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा y इंटू 2 अपॉन एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस 5। y सब्सटीट्यूट कर दो डी वाई बाई डी एक्स is equal to x plus 3 to the raised power 2, x plus 4 to the raised power 3, x plus 5 to the raised power 4 into ब्रैकेट में जो टर्म्स है वो लिख दो आप 2 अपॉन एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस 5। तो देखो जो फंक्शंस थे वो देखने में हमें कॉम्प्लिकेटेड मतलब काफ़ी बड़ा फंक्शन लग रहा है 3 मल्टीप्लाई हो रही हैं टर्म्स वो भी पावर्स में। तो लॉग लेने से वो सेपरेट हो जाती हैं टर्म्स और फिर हम इजीली उसका डेरिवेटिव ले सकते हैं। तो ये फ़ायदा है लॉग लेने का। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 में हमने डिफ्रेंशिएट करना है x प्लस 1 अपॉन एक्स टू द रेज पावर x प्लस x टू द पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो y इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन एक्स टू रेज पावर x प्लस x टू रेज पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स। अब फर्स्ट टर्म को u मान लेते हैं, सेकेंड टर्म को v मान लेते हैं। तो y हमारा क्या हो गया u प्लस v। अब डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x तो dy बाई डी एक्स किसके इक्वल होगा du बाई डी एक्स प्लस dv अपॉन dx। ये फर्स्ट इक्वेशन। अब हमें u पता है v पता है, उनका अलग अलग डेरिवेटिव हम फाइंड आउट कर लेंगे लॉग लेकर। तो देखो u इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन एक्स टू द रेज पावर x एंड v is x to raise power 1 plus 1 upon x। ठीक है, I'm taking log u is log of x plus 1 upon x to the raise power x। log u is equal to ये जो पावर है आगे आ गई log of। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम। यहाँ पर LCM हमारा क्या आएगा, ब्रैकेट को सॉल्व करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, या फिर अलग अलग जैसे आपको ठीक लगता है वैसे आप कर सकते हैं। लॉग यू, अब ये फर्स्ट फंक्शन है ये सेकंड फंक्शन है। ठीक है, अलग अलग ही चलो ऐसे कर लेंगे। तो फर्स्ट इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड लॉग ऑफ दिस, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, इनटू अब इसका डेरिवेटिव जिसका लॉग ले रहे हैं उसका डेरिवेटिव हम लेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ, मैं इसी को लिखूँगी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, ज़्यादा इजी है इसका डेरिवेटिव लेना। ठीक है, प्लस अब लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स एज इट इज़ और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हो गया 1 और log u। अब देखो ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ये पलट के x चला जाएगा ऊपर तो हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसका डेरिवेटिव लो आप जो ब्रैकेट में टर्म्स हैं, x का डेरिवेटिव होगा 1 और 1 अपॉन एक्स का क्या होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। 1 अपॉन एक्स मीन्स एक्स टू रेज पावर -1, पावर आ गई आगे और x की पावर होगी -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस लॉग ऑफ x प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू 1। अब लॉग u का भी तो डेरिवेटिव लेना था साथ इधर, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन u
डी यू बाई डी एक्स, लेफ्ट साइड में भी लेंगे हम 1/u डी यू बाई डी एक्स, और डी यू बाई डी एक्स क्या हो जाएगा u इंटू, अब यहाँ पे आप सिंप्लीफाई करो तो एलसीएम आ जाएगा x² और न्यूमरेटर में आ जाएगा x² माइनस 1, और x² कैंसिल, x² माइनस 1 अपॉन x² प्लस 1 प्लस log ऑफ x प्लस 1 अपॉन x, और u सब्सटीट्यूट कर दो, डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू u है हमारा जो है वो x प्लस 1 अपॉन एक्स टू द रेस पावर x इंटू x² माइनस 1 अपॉन x² प्लस 1 प्लस लॉग ऑफ x प्लस 1 अपॉन x। तो ये तो आ गया हमारा डी यू बाई डी एक्स। ठीक है, अब v हमारा है x टू रेस पावर 1 बाई एक्स, लॉग लेंगे तो लॉग v इज लॉग x टू रेस पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स। अब पावर जो है वो आगे आ जाएगी, लॉग v इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू लॉग x। ब्रैकेट को एज इट इज़ रहने देते हैं। अब ये फर्स्ट फंक्शन जो ब्रैकेट में है और ये सेकंड फंक्शन, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अब log v का डेरिवेटिव 1 अपॉन v डी वी बाई डी एक्स, और फर्स्ट फंक्शन 1 प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू लॉग x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग x एज इट इज़। ब्रैकेट में जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0 होगा, प्लस 1 अपॉन एक्स का क्या होगा माइनस 1 अपॉन x²। ठीक है, तो डी वी बाई डी एक्स इज़ v इंटू, आप इसको मल्टीप्लाई कर दो अंदर ब्रैकेट से 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन ये, यहाँ इसको हम ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करें तो आएगा x प्लस 1। ठीक है, x प्लस 1 अपॉन क्या हो जाएगा x इंटू एक्स x²। ठीक है, माइनस 1 अपॉन x² इंटू लॉग x। ठीक है, इसको ब्रैकेट को सिंप्लीफाई किया हमने तो x प्लस 1 अपॉन एक्स, और साथ में ये बाहर भी है 1 अपॉन एक्स, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन x²। तो डी वी बाई डी एक्स इज, v सब्सटीट्यूट कर दो x टू रेस पावर 1 प्लस एक्स 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, और ब्रैकेट में आएगा x प्लस 1 अपॉन x² माइनस लॉग x अपॉन x²। ठीक है, तो ये हमारा है डी वी बाई डी एक्स। डी यू बाई डी एक्स ये दिया है, डी वी बाई डी एक्स ये आया हमारा, दिया है नहीं हमने निकाला है डी यू बाई डी एक्स, और इसी तरह डी वी बाई डी एक्स, और इनको अब इक्वेशन 1 है उसमें पुट कर देते हैं तो वहाँ से आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज़ डी यू बाई डी एक्स, and du by dx is x plus 1 upon x to raise power x into x² minus 1 upon x² plus 1 plus log of x plus 1 upon x, ये पुट कर दिया हमने du by dx। अब dv by dx माइनस प्लस है du by dx प्लस dv by dx प्लस, तो डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू x टू रेस पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, और ब्रैकेट में क्या है x प्लस 1 अपॉन x² माइनस लॉग x अपॉन x²। तो ये इस तरह से आपने सवाल करना है। ठीक है, लॉग u जब हम उसका डेरिवेटिव ले रहे थे तो मैंने यहाँ थोड़ा लेफ़्ट में मैं नहीं ले पाई, साथ में ही लेना है अपना डेरिवेटिव 1 अपॉन u डी यू बाई डी एक्स। ठीक है, तो ये आपने मिस्टेक भी नहीं करनी है
दोनों तरफ डेरिवेटिव लेंगे, दोनों तरफ लॉग लेकर du/dx और dv/dx की इक्वेशन 1 में वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो हमारे पास आ गया dy/dx। तो इस तरह से बच्चों आपने ये सवाल 6 सवाल करवाए हैं मैंने, ये आपने कर लेने हैं बच्चों। और नेक्स्ट कोशिश करना, अगली वीडियो में मैं नेक्स्ट सॉल्व करूँगी। थैंक यू वेरी मच।